परसों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे झाबुआ के पुलिस कप्तान के पास झीणू भाई नाम के एक बुजुर्ग पहुंचते हैं और फरियाद लगाते हैं कि उन्हीं के गांव के एक शख्स ने उन्हें 1.5 लाख रुपए कर्ज 2019 में दिया था और अब 24 लाख का बिल बनाकर दे दिया है। उनकी ज़मीनें हड़प ली हैं और वो खानाबदोश की तरफ भटक रहे हैं। मदद मांगी थी, इसकी जांच के आदेश हुए और 48 घंटे तक जांच के बाद पुलिस ने इन आरोपों को सही पाया है अपनी जांच में। और कल देर शाम को राणापुर पुलिस थाने पर जो आरोपी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें बीएनएस की तमाम धाराओं के साथ सूदखोरी को लेकर जो अधिनियम है वो भी लगाया गया है। तो ये कड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने की है। देखिए पूरा मामला। ये तस्वीरें परसों की हैं जब झींगू नाम के ये शख्स एसपी झाबुआ पद्म विलोचन शुक्ला से फरियाद करने पहुंचे थे कि उन्हें एक सूदखोर से बचाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये सूदखोर इस पीड़ित व्यक्ति का रिश्ते में साड़ू लगता है, सगा साड़ू लगता है और उसने इसके बेटे की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए जो उधार दिए थे, स्टाम्प बनाया था वो 3,20,000 का बना लिया था। अनपढ़ झींगू भाई के साइन ले लिए थे, लेकिन अब जो है वो न जाने कौन सा ब्याज लगाया कि 24 लाख रुपए का बिल पूरा बना के दिया। 2 साल से झींगू को खेती नहीं करने दी जा रही थी, जाने पर गाली गलौज और हाथापाई की स्थिति बन जाती थी। अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ ये भटक रहे थे। लास्ट में जब एसपी के पास पहुँचे तो फिर मामले की जाँच के आदेश दिए गए। पुलिस ने तमाम पक्षों के बयान लिए, गांव के लोगों के बयान लिए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पूरा मामला सही है और पुलिस ने फिर बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और जो सूदखोरी अधिनियम है उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सुनिए इस पूरे मामले में एसपी झाबुआ पद्म विलोचन शुक्ला का ये बयान। हम लोगों को झींगू निवासी बुधाशाला थाना राणापुर से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच थाना प्रभारी राणापुर द्वारा की गई। आवेदन पत्र में पाया गया कि झींगू ने अपने बेटे की शादी के लिए 2 लोगों से एक ऋण लिया था, जिसे सूदखोरी कहना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो ऋण लिया था वो लगभग 1.5 लाख रुपए लिया था और उसकी स्टाम्प पे लिखा पड़ी हुई थी कि जब वो ऋण वापस करेगा तो 3,40,000 रुपये वापस करेगा और उसने अपनी ज़मीन भी गिरवी रख दी थी। बाद में जब वो अपना इस पैसे को लौटाने गया तो उन्होंने इसके एवज़ में 24 लाख रुपए मांगे। इस पूरी तथ्य की जांच थाना प्रभारी द्वारा की गई। इसमें स्टाम्प वेंडर और बाकी अन्य लोगों के भी कथन पंजीबद्ध किए गए। जब इस घटना की सत्यता का पता चला तो थाना प्रभारी राणापुर के द्वारा इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया गया जो धोखाधड़ी और ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसमें अब विवेचना की जा रही है और जल्द ही जो 2 आरोपी हैं, रतन और पांगू करके हैं, उनको विधिवत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, ऐसा मालूम चला है कि वो आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों आपस में कहीं से दूर के रिश्तेदार लगते हैं, पर यहाँ यह देखने में आया है कि एक ही समाज के लोग और एक ही समुदाय के लोग आपस में इस तरह का लेन देन करते हैं। जो भी लेन देन कर रहे हैं, शासन द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है कि वो साहूकारी कर सकते हैं। यह यहाँ कहना महत्वपूर्ण होगा कि पूरे झाबुआ क्षेत्र में सूदखोरी की परंपरा एक चल रही है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सूदखोरी के रूप में ऋण ना लें, क्योंकि सूदखोर जो है या साहूकार जो है वो बाज़ार दर में काफ़ी अत्यधिक ब्याज लेकर, जिसे कहना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज लेकर ऋण देते हैं और फिर जो हमारा आवेदक रहता है, जो व्यक्ति ऋणी रहता है, वो इस ऋण को चुका नहीं पाता है और वो लगातार मजदूरी ही करता रहता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आपको बहुत आवश्यक है तो हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी संस्थाएं हैं उनसे ही ऋण लेवें। इस पूरे मामले में हमारे पास आज जो आरोपी बनाए गए हैं रतन, उनका भी पक्ष सामने आया है। सुनिए उनका क्या कहना है। उन्होंने इन आरोपों को नकारा है। साहब, ये आरोप हमारे ऊपर झूठा लगा भी रहा। मैंने उसने दिए थे 3,20,000 रुपये और ये ज़मीन के मामले में ये ज़मीन नहीं देने के लिए ये कर रहे थे। तो आपने 24 लाख रुपया हमने
कोई बात नहीं हुई थी। और मेरे पास ऐसा है, कोई लिखाण भी है ये, और हमारा फैसला हो गया था। और फिर भी ये ज़बरदस्ती से मेरे के 24 लाख करके वो हमें अत्यार हमारे घर के पीछे है, उसके मकान ऐसे और मेरे मकान ये है, तो उसको मैं मारता तो उसको देखना तो पड़ते कि कोई भी लोग गांव लोग को तड़वी सरपंच ने केवं होતું कि भाई इन्होंने तमुई मार्यो रगेट्यो, तो एवी रीतनो मारी पर खोटो आरोप लगाड़ी रह्यो और मारी ऊपर यो एफआईआर दर्ज करावी रह्यो और बार बार जाई रह्यो, चौकी ऊपर जाई रह्यो, हाँ कोर्ट में आवी रह्यो, एफसी साहब कन जाई रह्यो। तो भाई मैं कौन सा गुना कर्या? तारा सोरानी शादी में मैं पैसा देता था। अगर आपके गांव और फलिये में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूदखोरी का शिकार है, जिसका सूदखोरों ने इस कदर से बड़ा चढ़ाकर बिल दे दिया है, तो सीबी लाइव के व्हाट्सएप नंबर को आप शेयर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा नंबर है, बोल भी देता हूँ 9425487490। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी शिकायत हमको भेज सकते हैं। मामला के परीक्षण के बाद हम खबर भी बनाएंगे और आपको कानूनी मदद दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।